तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है राघव और मैं TRE 1 से यहाँ बिहार में पोस्टेड हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, जनरली मैं ये डाल की वीडियो बनाता नहीं हूँ। केवल जो भी TRE 4 के जितने भी कैंडिडेट आने वाले हैं, ऐसा केवल मोटिवेशन के लिए मैं डाल रखा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आप क्या क्या करें और क्या नहीं करें। तो ये पट्टा यानी कि एक तरीके से ये जो आई कार्ड है आपके गले में भी हो सकता है बिहार सरकार वाला, और आप भी एक सरकारी नौकर बन सकते हैं। देखिए, बहुत मिनिमम सी चीज़ें बताऊंगा, बहुत जल्दी टाइम में कवर हो जाएंगी। क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है वो समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का जो कमेंट में डाउट बहुत सारा आता है कि भैया ये बताइए कि जो TRE 4 की वैकेंसी है वो कब तक आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जब तक हमें अपना एग्जाम डेट पता ना हो वो। तो देखिए, PSC जो भी है ये भाई मतलब चीज़ों को इंस्टेंट करता है, जल्दी जल्दी, मतलब जैसे कि ज़्यादा चीज़ों में समय नहीं लेता है। खास करके ज्वाइनिंग कराने में थोड़ी सी लेट कर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम कराने में ये लेट नहीं करता है। आपका जो TRE 4 है ये मार्च के बाद, मार्च के लास्ट हफ्ते में या फिर तो जो है आपका अप्रैल के प्रथम हफ्ते में लगभग आपका आ जाएगा, उम्मीद है ये, ठीक है। क्योंकि TRE 3 पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं चल रहा है, TRE 4 पे ज़्यादा वर्क चल रहा है। मतलब अंदर अंदर, क्योंकि मैं विभाग में हूँ तो मुझे पता चलता रहता है, ठीक है। तो यानी कि मार्च अप्रैल अपना एक टारगेट मान के चलिए कि इस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम की बात करते हैं तो मुश्किल से ये लोग जो टाइम देते हैं बस 25 से 35 दिन के अंदर में एग्जाम भी ले लेते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो फरवरी अब लगभग खत्म ही होने वाली है, तो जल्दी से ही आपका एग्जाम हो जाएगा नेक्स्ट 2 या 2.5 मंथ में, ठीक है। आगे बात करते हैं तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर अभी जस्ट मैं बात करूंगा, थोड़ी सी धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए, क्या कहाँ से पढ़ें, जैसे कि रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, मैथ कहाँ से पढ़नी है, GS कहाँ से पढ़नी है, साइंस कहाँ से पढ़नी है, और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो BPSC में पूछे जाते हैं, वो कहाँ से पढ़ें, मतलब हमें मटेरियल कैसे प्रोवाइड होगा वो भी मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे कम समय में सिलेक्शन कैसे ले लें, मतलब जैसे कि देखिए 2 से 2.5 महीने, भले ही आप फ्रेशर हैं लेकिन आप तब भी सिलेक्शन ले सकते हैं। आप झूठ मानेंगे, मैंने इसके लिए कभी पढ़ाई वगैरह की ही नहीं थी, बस नॉर्मली आया, मैंने फॉर्म भरा, सिलेबस एक बार देखा और सारा जो भी मेरे पास कंटेंट था उसी को रिवीजन कर डाला और मेरा सिलेक्शन हो गया। देखिए, उस टाइम पे मैं बता दूं, जनरल की लगभग मुझे लगता है 67 कट ऑफ गई थी UR की, यानी TRE 1 के टाइम पे। आजकल तो बहुत ज़्यादा फाइट है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, केवल अपने जो भी कंटेंट है उन्हीं को रिवीजन किया था, कुछ भी चीज़ का ऐसा अलग से कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, ना ही बिहार GK पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। यानी कि बिहार के बारे में मुझे उस टाइम पे रियल में कुछ नहीं आता था, कौन सा पूर्वी जिला है, कौन सा पश्चिमी जिला, ये भी चीज़ें नहीं आती थी, है ना। राष्ट्रीय मतलब राजकीय प्रतीक वगैरह, उस टाइम पे मेरे लगभग 81 मार्क्स थे, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था ज़्यादा, ना ही कोई अच्छे हैं ना ही ज़्यादा खराब हैं। तो 120 में से लगभग मेरे 81 मार्क्स थे उस टाइम पे, ठीक है। हमें जो है टॉप करने से मतलब नहीं है, हमें टॉप करने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिलेक्शन लेने से। क्योंकि जो बंदा टॉप करता है उसको भी उतनी सैलरी मिलती है, और जो बंदा सबसे नीचे वाली रैंक में होता है ना, उसका भी उतनी ही सैलरी मिलती है। बात आती है सिलेक्शन लेने से। रीजनिंग बताना चाहूँगा, इसकी ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट की किताब आती है, इस आती है बर्बल वाली, वो वाली प्रैक्टिस कर मारिए पूरी, और आपकी रीजनिंग एक भी बाहर नहीं जाएगी। और मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक वगैरह हो गया, ऑलिव बोर्ड वगैरह हो गया, उन पे अपने ल्यूशन मतलब रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। किसी की भी मॉक दीजिए, जरूरी नहीं वो BPSC के ही हों, SSC का आप खोल सकते हैं, आप रेलवे की खोल सकते हैं, जिसके भी हों, आपको टोटल ला के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के भी आप उठा सकते हैं, घटना चक्र वगैरह, किरण वगैरह के, वो चीज़ भी लगाइएगा। प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, बस ये मैं बात कर रहा हूँ। जो भी मैथ्स कहाँ से पढ़ते हैं, देखिए मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि किताब आती है SD यादव, याद रखना, ठीक है। इसी से मैंने भी पढ़ा था, ठीक है। SD यादव, किरण वगैरह जो होती ना, ठीक है। शारदा पब्लिकेशन का होता है, क्या होता है, शारदा पब्लिकेशन है ये, ठीक, याद रखना। शारदा पब्लिकेशन की किताब है, SD यादव, ये वाली खरीद लीजिएगा। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने लगा दिया है। ये जो बुक है मेरी UP रखी हुई है, घर पे रखी हुई है। अच्छा, GS में कुछ बहुत सारे पोर्शन होते हैं, कहाँ से क्या पढ़े। जैसे कि GS के लिए आप सबसे पहले एक किताब ले लीजिए बस, इसके अलावा कोई भी किताब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक, देखिए कम से कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ये किताब आपको दिखाई दे रही होगी, NCERT कॉस्मोस पब्लिकेशन के सार संग्रह, कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है ये। और महेश कुमार बड़वाल जो कि खुद में ही अभी अपनी वर्तमान में IPS हैं, तो ये वाली किताब आप ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं अभी भी पढ़ता हूँ, ठीक है। ये तो होगी पढ़ने के लिए, मतलब 1 लाइनर है ये, एक तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, एक बार ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ये ल्यूसेंट वाली किताब से करिएगा। ये जो ल्यूसेंट की वस्तुनिष्ठ आती है ना, इसमें आप अगर देख पाएंगे तो देखिए, ये मैंने लगभग जो है एक तरीके से एक टाइम पे मैंने पूरी जो है याद करके मारी थी, तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें अभी भी टिक वगैरह लगे हुए हैं, है ना, सब जगह टिक लगे हुए, मैंने खुद का पढ़ा हुआ है A to Z, है ना। तो ये वाली किताब आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसमें है, तो उससे पहले पढ़िए थ्योरी,
और उसके बाद यहाँ से पूरा आप रिवीजन कर मारिए। देखिए लगभग मैंने किताब ये पूरी पढ़ी हुई है ना। देखिए पूरा पेंसिल बता रही है कि हाँ मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, ठीक है। तो देखिए कितना एकदम रफली लिखा हुआ है। किताब की हालत बता देती है आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। साइंस भी होगा, ये भी यहीं से कवर हो जाएगा, कोई भी चीज़ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। महेश कुमार बर्डवाल में भी है आपके जीएस, और इसमें भी आपके पीछे साइड मतलब साइंस वाला पोर्शन दे रखा है, तो यहाँ से भी आप पढ़ लेंगे। इसको बस कंप्लीट कर लीजिए, कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेली आप कुछ नहीं करना है, हर एक टॉपिक का, जैसे कि मान लीजिए इतिहास का, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का, मान लीजिए एक पॉलिटी का, एक जो है कला संस्कृति का, सबका एक एक पेज याद करिए। एक पेज में मुश्किल से 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं। डेली सबका एक एक पेज याद करिए, और मुझे लगता है 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाती है ये पूरी किताब, आराम से ख़त्म हो जाती है ये, ठीक है। और इससे अपना जो भी आप चाहें एक एक पेज इसका पढ़ना चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे कि साइंस आपका जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है करंट की ओर, बात कर लेते हैं, थोड़ा करंट की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स इससे पढ़ लीजिएगा, स्पीडी वाली किताब है, इससे आप पढ़ेंगे। देखिए अभी भी मैं इसको पढ़ता हूँ, है ना। देखिए अभी भी मैं इसको पढ़ता हूँ, तो स्पीड वाली ये वाली आप खरीद लीजिएगा, इससे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। आप झूठ मानेंगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस टाइम पे शायद 15 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स में TRE 1 में, और मेरे उसमें 13 ठीक थे, बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक। एक यूट्यूब चैनल और बताऊँगा, रैंकर्स जीके, रैंकर्स जीके, ठीक। रैंकर जीके नाम करके यूट्यूब चैनल है, वो भी करंट वगैरह पढ़ाते हैं। जब आप इसमें पढ़ लेंगे, वो फिर महीने की 6 महीने की इनकी सबकी वीडियो बनाते, कम सब्सक्राइबर हैं, अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा कंटेंट है उनका। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली एक स्टूडेंट होने के नाते बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरीके से गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या करते हैं 6 महीने की, 1 साल की इनकी करंट अफेयर्स मिनिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप झूठ मानेंगे, मैं ट्रेन पर बैठा था, रैंकर जीके की वीडियो चला के आया था, इसी 1 घंटे की वीडियो से 3 क्वेश्चन मेरे फंसे थे। मतलब 3 क्वेश्चन 1 घंटे की, केवल 1 घंटे की वीडियो थी पिछले 6 महीने की, और 3 क्वेश्चन उसी वीडियो से आए थे। मैंने उस वीडियो को डबल स्पीड पे करके लगभग 3 से 4 बार देख लिया था, 3 क्वेश्चन फंस गए। तो इतनी चीज़ तो सब लोग पढ़ते हैं, इतनी चीज़ें सब लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया अब बताइए सर हम क्या करें। देखिए कुछ नहीं, कुछ मेरे खुद के नोट्स लिखे हुए भी हैं, कुछ मेरे खुद के नोट्स में, जैसे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए मतलब बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं हो गई, और ये देखिए ये बांध परियोजना हो गई, अनुशीलन समिति, ये मतलब खुद के ये गवर्नर जनरल का पूरा है ना PDF वगैरह। तो ये सारे के सारे लॉर्ड वेलिंगटन किस किस ने क्या क्या किया है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ वो समझिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भैया मैं कोई चीज़ यहाँ पे बेचने नहीं आया हूँ, एक एज ए मान के चलिए कि भैया मैं हेल्प करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। और ना ही उस चीज़ से कोई आदमी लखपति बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपको क्या क्या दे दूँगा, और बहुत मिनिमम से प्राइस में। देखिए फ्री वाली चीज़ों नहीं है, कोई व्यक्ति कह रहा हो कि नहीं मुझे जो है फ्री चाहिए, तो फ्री में कोई भी चीज़ नहीं दूंगा, सीधी सी बात है भैया। ना ही यदि आपको उचित लगे तो लीजिएगा, क्योंकि TRE 2 और TRE 3 मेरी चीज़ें जो है लोगों ने ली थी और उनका सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास खुद का ग्रुप बना हुआ था, उसमें से ही 5 से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लगभग में भी उस ग्रुप में 20 से 25 लोग थे, व्हाट्सएप ग्रुप था मेरा, तो मैं काम भी वगैरह दिया करता, डेली टास्क दिया करता था। तो भैया उनका सिलेक्शन 5 से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसको पढ़ के, है ना। तो पढ़ेगा वो बढ़ेगा आगे, जाहिर सी बात है। केवल मात्र 29 रुपये में, क्या केवल 29 रुपये में, ये वो रुपया है, इतना आप जो है खा के थूक देते होंगे। एक तो दे दूंगा भारतीय मतलब जैसे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन की PDF, स्वतंत्रता आंदोलन की PDF पूरी दे दूंगा, ठीक है। एक तो स्वतंत्रता आंदोलन का, बिहार SCERT है ना, बिहार SCERT, इनके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जिसका ये जो PDF है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट PDF यही है मेरे पास। इसमें पूरा आपको दे रखा है, बिहार से भी रिलेटेड है, पूरा GK से भी रिलेटेड, GS वाला भी। इसको पढ़ना भी बहुत आसान है, जैसे कि क्लास 1 से लेके लगभग जो है 10 तक की आपको क्या SCERT की दे रखी है। तो इसको मैं बोलता हूँ जादुई PDF। क्या बोलता हूँ? जादुई PDF, क्योंकि इसका जादू से बहुत सारे लोगों की क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो जादुई PDF हो गई ये, ओके। अलग से दूंगा मैं, घटना चक्र की मेरे पास है PDF, वो मैं ऐसे ही फ्री में ही दे दूंगा, ठीक है। तो घटना चक्र की बिहार GK, घटना चक्र की बिहार GK, ठीक। और इसको आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स, स्वतंत्रता आंदोलन, इससे गारंटीज क्वेश्चन फंसेगा। और ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार SCERT की जादुई PDF है, कक्षा 1 से लेकर 10 तक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
जो भी सब्जेक्ट है सबका कंसाइज वे में दे रखा है। जैसे कि मान लेते जब आप लोग आएंगे तो बिहार SCERT पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की किताबें गट्ठर उठा लाए, नहीं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो PDF पढ़ लीजिए, बहुत पतली PDF है, उसको निकलवा लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है सभी ने उसको प्रिंट आउट निकलवा ली थी, बढ़िया से कंपाइल करा लिया था इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से वो आराम से उन्होंने पढ़ डाला उसको। तो इसको आप पढ़ लेंगे, गारंटेड सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप उसको इस PDF को पूरी रट के जाइएगा, गारंटी से सिलेक्शन होगा, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। अच्छा अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ें मतलब जैसे कि कैसे लेनी है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं है। एक मेरा UPI नंबर है, ठीक है, जिसको जो भी इंटरेस्टेड है वो लीजिएगा, हर किसी के लिए नहीं है वो। प्लीज़ इस पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि ओनली 29 रुपये, बस इतना रुपया तो अब याद रखिएगा, पढ़ाई के क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। 29 रुपये आप करिएगा ओनली। और कितने पे, मेरा नंबर है 8126737443, याद रखिएगा। ये वाले नंबर पे कॉल नहीं लगेगी, मतलब कॉल करेंगे तो उठेगी नहीं क्योंकि ये वाला फ़ोन घर पे रहता है, मैं इसको स्कूल में नहीं ले जाता हूँ। 8126737443 ये मेरा UPI नंबर है, गौर से देख लीजिए। मेरा WhatsApp नंबर भी है, तो जल्दी से फटाक से मतलब ये पेमेंट करके 29 रुपये का इस पर पेमेंट करके, और इसका जो स्क्रीनशॉट है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे यानी कि WhatsApp कर देना है। बस आगे आपको कुछ भी नहीं कहना है, तो मैं एकदम आपको समझ जाऊँगा कि आपको PDF चाहिए। 29 रुपये जैसे ही पेमेंट आएगा मैं आपको आपके नंबर पे PDF वगैरह सारी सारी सेंड कर दूंगा। हो सकता है आपको जैसे कि मॉर्निंग में करते हैं तो शाम को दे मिल जाए, मिलेगा ज़रूर। आपने अगर पेमेंट किया है तो आपका रुपया मारा नहीं जाएगा। जो भी आगे जो भी बंदा PDF वगैरह लगा उसको मैं आगे भी गाइड करूँगा, कौन सी चीज़ें कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक क्या क्या करना है। तो ये मेरा WhatsApp नंबर भी है, और 29 रुपये का पेमेंट करके इस पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए PDF जो है 29 रुपये क्या है, आज के टाइम में अगर देखो तो 10-10 रुपये के 20-20 रुपये का आदमी गुटखा खा जाता है, ठीक है। तो इतना रुपये तो अफोर्ड कर सकता है आदमी, और फ्री इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई आदमी वैल्यू नहीं समझता, और एक तरीके से देखा जाए तो मिनिमम ही मात्र है, ये नहीं कि हाँ 199 ये वो। तो केवल 29 रुपये में आपको जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ मेरा गाइडेंस भी मिलेगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, इसके साथ साथ जब तक आपकी गली में मेरे जैसा ये आई कार्ड नहीं आ जाता है। बाकी जिसको भी जो भी समस्या हो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।